ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें। जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, Divine. Thank you, Archangel Michael. Thank you. Thank you so much. Strategy. ओके, यानी कि नेक्स्ट मंथ में फ्रेंड्स आप कुछ प्लानिंग्स करोगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ्रेंड्स आप साइन कर सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ओ ओके, लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको सावधानी बरतनी होगी। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लास्ट कार्ड, वॉकिंग अवे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप बहुत दिनों से किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। ये प्लानिंग आप किसी के साथ जुड़ने के विषय में कर रहे थे, और ये आपकी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, या आप किसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, यानी आप शादी करना चाहते हो। और आप कुछ अफर्मेशंस वगैरह लिख रहे थे, शुक्राना लिख रहे थे कि हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, ये जो मेरी मन की मुराद है ना, बस ये जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और ये फ्रेंड्स, जुलाई मंथ में आपकी मन की मुराद यहाँ पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपने जो सोचा था ना, जिस बारे में आपकी प्लानिंग थी ना कि ये अगर हो जाता है तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, ये करूंगा वो करूंगी, तो आपका वही सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स आपका बिजनेस के लिए हो सकता है, या किसी कंपनी में जॉब के लिए आप कर सकते हो साइन, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा। या ये भी हो सकता है किसी के साथ आपकी कोर्ट मैरिज होगी, रजिस्टर्ड मैरिज। यस, तो फ्रेंड्स, यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ एक के साथ ये हो सकता है कि आपसे कुछ हकीकत सामने वाले ने जरूर छुपाई होगी, जिससे आप अनजान हो। तो यहां आपने जल्दबाजी नहीं करनी, पूरी जांच पड़ताल करनी है। यस, जो भी आप पेपर डॉक्यूमेंट साइन करो, उसको बहुत अच्छे से आपने समझना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन को दिखाइए जिनको नॉलेज है। और आप कोई हड़बड़ाहट में फैसला मत ले लेना।
क्योंकि फ्रेंड्स, आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, और जब आपके सामने में ऐसी परिस्थिति आएगी जो आप चाहते हो वो पूरा होने जा रहा हो, तो आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो अभी इसे हाँ कह ही दूं, वरना ये भी हाथ से निकल जाएगा। राइट? तो यहां आपसे ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। सब्र करो, देखो, सोचो, समझो कि कोई सच आपसे क्या छुपाया जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना सच उनसे छुपा रहे हो। राइट? और फिर बाद में जब उनको पता चले सामने वाले को, तो उनको तकलीफ हो, आपके संबंध में खटाश आए, आपके रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, बाद में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आपके जीवन में। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपने समझना है कि आपने न तो खुद मैनिपुलेशन करना है, और ना ही कोई यदि करता है आपके साथ तो उसे करने देना है। यानी कि अपने अंदर वो हिम्मत जुटानी है कि जो सच है ना, वो सच को आप कहो, और सामने वाले के सच को भी आप एक्सेप्ट करो। यस। और यदि आपको वो समझ में आए, तभी आप इस पार्टनरशिप में आगे बढ़ना, वरना आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हो। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। आप ये सोचोगे कि नहीं, ये अभी जो सामने आया है मैं इसे झट से एक्सेप्ट कर लूं, हाँ कर लूं, वरना ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा, तो आपको हो सकता है जीवन भर के लिए पछताना पड़े। तो इस वक्त थोड़ी हिम्मत जुटा लो ना कहने में। आपको लगता है ना कि अरे, अगर मैं अभी ना कहता हूं, कहती हूं, तो फिर पता नहीं बाद में ये भी ना मिले। तो ईश्वर आपके अंदर वो हिम्मत दे रहे हैं, देंगे आपके अंदर हिम्मत। और एक बार हिम्मत जुटाकर इस नकाबपोश इंसान को आप ना कह दोगे, यकीनन आपकी लाइफ में ऐसा मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो सकता है फ्रेंड्स, इतने दिनों से आप जो अफर्मेशन जर्नलिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो ये ईश्वर आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप सही हो। आई मीन, आप हड़बड़ाहट में कोई गलत तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहां आपको बहुत सोच विचार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और यदि पूरी तरह से आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो सिंपली यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट पार्टनरशिप। मे बी इट्स इन अ बिजनेस और इन अ रिलेशनशिप, वट एवर। क्योंकि अभी अगर आप हाँ कह भी दोगे ना, आप ये सोचोगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना तो सब एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो इस वक्त आप ये जो सोच रहे हो ना कि हो जाएगा, तो ये हो सकता है बाद में आपसे नहीं हो। आपको लगेगा बाद में कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। समझ रहे हो? तो हर पहलू को बहुत सोच समझकर गौर करना है, आपने विचार करना है हर पहलू पर, और फिर आगे बढ़िएगा, वरना जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। आप खुद के साथ, खुद के इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत करना। आप यदि ये सोचोगे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा एडजस्ट, मैं कर लूंगी, क्योंकि बहुत वैसे ही देर हो चुकी है, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, तो मैं कहती हूं, आई मीन ईश्वर कहते हैं कि देर भले हुई है, लेकिन मतलब भूख लगने पर आप क्या रोटी ना मिलने पर जहर खा लेते हो? नहीं ना, आप रोटी ही खाओगे ना। तो यहां भी आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये रिश्ता जहर हो आपके लिए। तो जहर अगर एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा आगे चलकर, है ना? तो सोच समझकर किसी भी चीज का डिसीजन आपने लेना है, और हिम्मत बनाए रखनी है, कमजोर नहीं पड़ना है। आप यदि सामने वाले से आप मतलब
इतने इम्प्रेस अगर हो गए हो कि अरे ये तो इतने अच्छे हैं, देखने में बहुत हैंडसम है, लेकिन हैंडसम है तो क्या हुआ, उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर उसको ना कहने की ताकत रखो आप। भले ही वो हैंडसम है, लेकिन कुछ बातें जो उनकी आपको पसंद नहीं है तो एक्सेप्ट मत करना। अभी आप सोच रहे हो कि नहीं हो जाएगा एडजस्ट, विश्वास करो आपको फिर रिग्रेट ही होगा। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि घबराओ मत, आपको जो सही लग रहा है उसी डिसीजन के साथ डटे रहो। मैं आपके साथ हूं, वॉक अवे कर लो, हट जाओ वहां से, ना कह दो कि नहीं मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, मुझे ये पार्टनरशिप मंजूर नहीं है। हो सकता है बिजनेस की पार्टनरशिप में कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म उन्होंने लगा दिया हो कि अभी आपको लगता हो कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर वो छोटी बात भी बड़ी बात हो सकती है। तो समझ कर आगे बढ़िए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। एक्सपेंशन, mysticism, passion, acceptance, guilt. Bottom of the deck है vanity. माय डियर फ्रेंड्स, इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये इंट्यूशन मिल रही है ईश्वर की तरफ से कि आप शायद खुद की लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत जल्दबाजी में हो, क्योंकि शायद आपकी उम्र हो गई है और आप करियर में भी कुछ अच्छा कर नहीं पाए हो अब तक, और मैरिज लायक हो, आपकी उम्र भी हो चुकी है लेकिन अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं सो दैट मेरे पेरेंट्स को थोड़ी सी ना मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति मिले, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वजह से लोग उनको सुनाते हैं कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और आप हो कि इनकी शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और यदि आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो अब तक आप कामयाब नहीं हुई हो, तो आपको लगता है कि मैं कब तक ऐसे अपने फादर पर डिपेंड रहूंगा। और हो सकता है कि इसी सोच की वजह से फ्रेंड्स आप मतलब जो सामने आया है ना, आप उसको एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो कि बस ठीक है ना, एक बार इसको एक्सेप्ट तो कर लूं, कम से कम नहीं से तो कुछ करना बेहतर है। यानी यू थिंक दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब आप अभी जो आया है ना, बस उस पर सोच रहे हो कि बस मैं इसके साथ आगे बढ़ जाऊं लाइफ में, बी इट इन योर बिजनेस, इन योर करियर और इन रिलेशनशिप। आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बस ये एक बार हो जाए, है ना, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि सामने जो भी आता है ना, उसे यदि आप एक्सेप्ट बिना सोचे समझे कर लोगे ना, तो बाद में आपको ही गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा कि क्यों मैंने किया, क्यों मैंने वो काम नहीं किया जो मैं करना चाहता था, मैं करना चाहती थी। हो सकता है फ्रेंड्स आप में से कुछ लोग यहाँ अपने आपका जो भी पैशन है उस पर काम करना चाहते हो, लेकिन शायद आपके फैमिली में से किसी को पसंद नहीं, तो अब आप सोचते हो कि नहीं ठीक है ना, छोड़ो, मुझे नहीं करना वो काम, जो घर वाले कहते हैं मैं वो कर लूंगा। और रिश्ते में भी यही हो रहा है, आप सोचते हो कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए तो मेरे पेरेंट्स को ना, मतलब
थोड़ी सी शांति हो जाए, क्योंकि उम्र हो चुकी है तो लोग कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। फ्रेंड्स, लोगों का क्या है, लोग तो सुनाएंगे ही, उनको बोलने में टैक्स नहीं है। यस, लेकिन आपको यहां बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। आपको अंदर से इंट्यूशन मिल भी रही है कि ये आप जो मतलब बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हो ना, तो इस बंद दरवाजे के पीछे हो सकता है कुछ ऐसा सच छुपा हो जो बाद में आपको परेशान कर सकता है। तो इस सच तक पहुंचो, इस बात की तह तक पहुंचो। जल्दबाजी नहीं करना है आपने, वरना मतलब इतनी बुरी तरह से फंस कर रह जाओगे ना कि आप कहीं के नहीं रहोगे, और तब आपको बहुत रिग्रेट होगा। एक गिल्ट आएगा मन में कि क्यों मैंने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी। मेरा दिल कह रहा था, लेकिन क्यों मैंने नहीं सुना, अनसुना किया। क्यों मैंने लोगों का सोचा, अपनी नहीं सोची। क्यों दूसरों का सोचकर अपनी लाइफ बर्बाद की। यहां आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपको जो खुद को मंजूर है ना, उसी को एक्सेप्ट करिए, जो दिल से आपको मंजूर है। शांत चित्त होकर सोचो कि आप क्या चाहते हो। क्या आप एडजस्ट करने को पूरी लाइफ रेडी हो? नहीं हो सकता एडजस्ट। अभी आप सोच रहे हो ना, लेकिन लाइफ एक दो दिन की नहीं होती फ्रेंड्स, पूरी लाइफ है। तो आपको वही एक्सेप्ट करना है, अपने करियर में हो या रिश्ते में, जो आप पूरी लाइफ जिसके साथ आप मतलब बिता सकते हो, टिके रह सकते हो। वरना अक्सर देखा जाता है जल्दबाजी में लोग रिश्ता जोड़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में डिवोर्स। क्यों? मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। तो यहां ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि पहले ही सोच लो। जल्दबाजी करने से अच्छा है रुक जाओ अभी। भले ही साल भर बाद होगा, लेकिन वो रिश्ता फिर लाइफ लॉन्ग रहेगा। भले ही साल भर बाद आप करियर में आप अच्छा कर पाओगे, लेकिन वो आपको नाम भी देगा, पैसा भी देगा, क्योंकि वो आप अपनी मर्जी से करोगे, आपके पैशन को आप करोगे। तो यहां आपसे ईश्वर यही कह रहे हैं, जल्दबाजी आपने नहीं करनी, वरना ऐसा आपको रिग्रेट रहेगा, गिल्ट रहेगी कि जीवन भर पछताओगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Rabbit, too much concern with sexual matters. Okay. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Hammock, taking a vacation physically or mentally. Okay. Claw, be careful, do not take risks. देखिए यहां भी चेतावनी आ गई है। Cheerful, someone new is entering your life. अब यही आपको संभलना है, यहीं से ही। Bird flying, news is on the way. ओके, यानी आपको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार है ना, बस वो आ ही रहा है। ब्यूटीफुल, सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ओके। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ओके। लास्ट कार्ड,
butterfly, a change for the better. Bottom of the deck है not unsuccessful plans. देखिए, शुरुआत में प्लान आया एंड एंड भी प्लान से हो रहा है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, यहाँ मुझे यही इंट्यूशन मिल रही है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, कि हो सकता है कि आप उस रिश्ते से, उस पर्सन से उनकी खूबसूरती देखकर थोड़ा सा टेम्पटेड हो जाओ कि पता नहीं फिर आगे इनके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन मुझे मिले कि नहीं, तो मैं हाँ कह देती हूँ, वरना फिर मुझे पछताना पड़ेगा और ये इस रिश्ते में छोटी सी एडजस्टमेंट है वो मैं कर लूंगा. तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि वो पर्सन एरोगेंट है, खुद के आगे कुछ खुद को मतलब किसी को नहीं समझता, तो यू शुड नॉट क्रॉस. मतलब आपको ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने की जो सोच रहे हो, ये इस पर दोबारा गौर करना है. क्योंकि जो इंसान खुद के आगे किसी को कुछ समझता नहीं है ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. और मैंने कहा ना फ्रेंड्स कि लाइफ बहुत बड़ी होती है. अभी आप सोचते हो कि हो जाएगा एडजस्ट, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तब आपको ये रिश्ता ना बोझ लगेगा. तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा पॉज लो, मेंटली थोड़ा सा टाइम लो उस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए, उस करियर में आगे बढ़ने के लिए. झट से कूद नहीं पड़ो, क्योंकि अभी आप जो ये झट से उसमें कूद पड़ोगे ना, तो वो आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है. और यहां आपको चेतावनी मिल रही है, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. आपको लगता है कि ये जो आ रहा है मेरी लाइफ में, ये जो अभी मेरी जीवन में जो खाली जगह है ना, वो भर जाएगी. तो ये सिर्फ भरने के लिए उसे एक्सेप्ट मत करो. आप यदि खुश हो तभी उसमें आगे बढ़ो. एंड यकीन करो कि आप यदि हिम्मत पूर्वक पीछे हट जाते हो ना, तो आपके लिए वही आएगा जो आपको सही मायनों में खुशियां देगा. वो रिश्ता वो पीछे ही होगा उसके. और यकीन करो फ्रेंड्स, मैं यहां ये भी देख रही हूं कि जब आप पीछे हट जाओगे ना, और बाद में जब वो आपको ऐसा रिश्ता मिलेगा या ऐसे करियर में आप आगे बढ़ोगे जो आपको खुशी देगा ना, तो आप ईश्वर का शुक्राना करोगे, थैंक गॉड मैंने हाँ नहीं कहा, वरना पता नहीं आज मेरी लाइफ क्या होती. है ना. आप रिस्क मत लो, और फिर अगर आप फिर भी लेना चाहते हो तो रेडी रहना. और हमेशा ना एक चेंज लेकर आनी चाहिए अपनी लाइफ में. आप ये सोचते हो कि मैं अगर ना कहती हूं तो शायद ये सही नहीं होगा, बाद में मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि उम्र काफी हो चुकी है आपकी. तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जिस रिश्ते में आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, या जिस करियर को जबरदस्ती थोप रहे हो ना खुद पर, ये अनसक्सेसफुल हो सकता है. मतलब थोपना नहीं है आपने. अगर आपको पूरी तरह से संतुष्टि है, तब तो आगे बढ़ो, खुशी खुशी आगे बढ़ो, वो आपको खुशी देगा वो रिश्ता. लेकिन यदि आप एडजस्टमेंट करके बढ़ रहे हो ना किसी भी बात में, करियर में या रिश्ते में, तो मत बढ़ो, क्योंकि वो एडजस्टमेंट आपको जीने नहीं देगा. आपका जो वो प्लान है ना, वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा, अनसक्सेसफुल, और बाद में आपको रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं बचेगा. यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि सोच समझकर उस प्लान को अंजाम दीजिए. और सोच समझकर दोगे तो आप देखोगे कि ये जो सुख का सूरज है ना, आपकी लाइफ में उगेगा. मगर
तभी जब आप प्रिपेयर्ड होंगे हर बात के लिए। अभी आप क्या है ना फ्रेंड्स, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हो। आप जैसे बस मतलब कि एक्सेप्ट कर लो, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा लाइफ में, सब चीज में आप नहीं चला सकते, है ना। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि इतना रिस्क भी लेना सही नहीं होता है हर चीज में। सोचिए, अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करिए, है ना। आराम से सोचिए, जल्दबाजी मत करिए, और फिर वही स्टेप लोगे ना जो आप चाहते हो, डेफिनेटली आपको वो खुशियां मिलेगी जिसके आप हकदार हो। वो फिर आप अपने करियर में लेते हो या अपने रिलेशनशिप में, जहां भी, सुख का सूरज आपकी लाइफ में फॉर श्योर उगेगा। और वो जो चेंज आएगा ना आपकी लाइफ में, वो बहुत बेहतरीन चेंज होगा। और मैंने कहा ना, आपको फिर खुशी होगी कि थैंक गॉड मैंने जल्दबाजी नहीं की। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं